हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक गुड न्यूज को लेके। एंड गुड न्यूज बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पर कोपा ट्रेड से हैं। एंड आपका अपना सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम एंड कोपा फाइनल एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। एंड ये क्लासेस जो है वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, फिर चाहे आप सीआईटीएस के हो चाहे आप यहाँ पर कोपा आईटीआई कर रहे हो। ठीक है, तो क्लास आज का आपका फर्स्ट है। एंड इस क्लासेस के अंदर हम एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड एमसीक्यूज सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, अगर उसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा इन डिटेल बताना है तो उसके लिए भी जो जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक्डइन प्रोफाइल से एंड व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं, सो डेट आप ज्वाइन कर लीजिए। सो डेट आपको जो भी नया अपडेशन है वीडियोस के रिगार्डिंग या फिर किसी अपडेशन के रिगार्डिंग तो वो आप तक थ्रू द नोटिफिकेशन वहां पर पहुंच जाए। क्लियर इतनी चीजें? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। देखिए, सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको करना है तो क्लियर करना है बेसिकली आपको, तो यहाँ पर आपका क्या है कि टॉपिक वाइज आप चीजों को रीड करिए अच्छे से। एंड आपका जो कोपा का बुक है, ठीक है, उससे हम वन बाय वन जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपका बुक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आप यहाँ पर इजिली कवर कर सको। तो आज आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ये बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी कि ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जिसमें आपका कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट करता है, यानी कि जो उसका वर्किंग मैकेनिज्म है वो। तो आप सभी को पता है जब हम एक सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है कुछ इनपुट देने होते हैं। इनपुट के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है आउटपुट मिलता है। यानी कि ये थ्री प्रोसीजर्स होते हैं आपके काम करने के। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस एंड आपका आउटपुट। पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका यहाँ पर इनपुट है, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग हुआ एंड आफ्टर डेट आपका यहाँ पर क्या है आउटपुट। आउटपुट के बाद आपका यहाँ पर क्या है फीडबैक होता है एंड आफ्टर डेट वो प्रोसीजर आपका क्या है फिर से यहाँ पर रन अप करता है। ठीक है, तो आई होप पिक्चर के थ्रू भी आपको यहाँ पर क्या है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है जो आपका जनरल पर्पस प्रोग्राम के लिए आपका यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनएक। ठीक है, इनएक जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या है कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो जरूरी है कि इन सभी के फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके क्या है फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर क्या है, एनएक की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर आपका। एडवर्क की अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सेम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अगर हम एडसेक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सेम इट इज आपका यूनिवेक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये सारे आपके फुल फॉर्म्स हो गए हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो एंड एमसीक्यूज को कर रहे हो तो आप अपने साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, ताकि कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लगता है या फिर आपको उसका आंसर नहीं आता है, सो डेट आप वहां पर उसे लिख सकें एंड एट द लास्ट आप उसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि अगर आपको आंसर्स आते हैं आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है, बेहद ही आपका इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि आपका यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। देखिए क्वेश्चंस आपके इजी टू मीडियम एंड हार्ड आपके रहने वाले। सो टॉपिक वाइज आपके हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आपको इसका मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रिपरेशन हमें जीरो से करनी है, सो दैट यहाँ पर वो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोपा में कैसे ऐसे क्लासेस होती हैं हमारे आईटीआई में, तो आपको तैयारी करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते थे आपका वैक्यूम ट्यूब का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैक्यूम ट्यूब। साथ में ही हम कुछ और भी जनरेशन्स की डिवाइसेस को देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे शार्ट को, तो रेट फर्स्ट जनरेशन में आप वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हो, सेकंड में हम ट्रांजिस्टर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं एज अ बेसिक टर्म पे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में हम आईसी चिप्स का यूज करते हैं, फोर्थ जनरेशन में आप यहाँ पर क्या करते हो, वीएलएसआई हम इसे बोलते हैं। और इन जनरल आपका अगर हम एब्रीविएशन की बात करते हैं तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपका फुल फॉर्म होता है। एंड फिफ्थ जनरेशन में हम यूएलएसआई का यूज करते हैं, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है कि इस जनरेशन में हम कौन सी डिवाइसेस कहाँ यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वो हाउ डज दी पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ऑफ बाइट। यानी कि अगर हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट्स की, तो आपकी जो बाइट है वो वन टाइम में वो आपका कितना ट्रांसमिट होता है। तो आपका 8 बिट होता है एट अ टाइम में। तो आंसर ध्यान रखिएगा, 8D है आपका, 8 बिट एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। अगर हम सीपीयू को पावर सप्लाई की बात करते हैं तो आपका हम यहाँ पर यूज करते हैं एसएमपीएस। कमेंट करके बताइए यहाँ पर एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। देखिए, मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का क्या मीन्स होता है, यानी कि जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम यूज करते हैं मदरबोर्ड के अंदर, उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सपेंशंस जैसे मैंने आपको बता दिया, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ये आपकी कुछ डिवाइसेस हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि लाइक आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं एंड आपका यहाँ पर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी। तो ये आपका चार्ट है, इनपुट के लिए आप ध्यान रख सकते हो एंड आपका आउटपुट डिवाइसेस है। एंड कुछ आपकी कॉमन यहाँ पर होती हैं डिवाइसेस जो आपके इनपुट एंड आउटपुट दोनों के तरीके काम करती है। जैसे आपका डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी एंड डीवीडी, आपका वेबकैम, फैक्स एंड आपका मॉडेम। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट एंड साथ में आपकी जो कॉमन डिवाइसेस होती वो भी आपको यहाँ पर शो की गई। ठीक है, तो आई होप पिक्चर्स के थ्रू आपको चीजें और ज्यादा बेटर क्लियर हो रही होंगी एंड आपका कोई डाउट्स यहाँ पर नहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। अब सभी को पता है कि अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो जो भी आपका मेमोरी कार्ड, जैसे हमारे फोन में आपका क्या होता है, एक मेमोरी कार्ड हम रखते हैं जिसमें हमारा डेटा क्या स्टोर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टोर डेटा। तो ऑप्शन आपका क्या है, स्टोर डेटा जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन SDR/DIMM। देखिए, सबसे पहले तो SDR/DIMM का आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो पिंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी 168 पिंस होती हैं। तो आपका आंसर तो डी सही है, लेकिन आपको यहाँ पर चीजें समझनी भी होंगी। जैसे SD रैम डिम जो है आपका 168 पिन का होता है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 133.35 mm होती है। ठीक है, और अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 30.48 से 40 mm तक आपकी क्या है कि पूरी की पूरी आपकी हाइट होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मे भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर जरूर होनी चाहिए कि आपका SD रैम DIMM जो है वो आपका यहाँ पर किस से शो किया गया है, क्या क्या आपके की फीचर्स जो है वो आपके यहाँ पर रहने वाले। तो की फीचर्स को आप यहाँ से देख सकते हो, बाकी चीजें जितनी भी हैं वो आप बस ध्यान रखिए, एक बार पिक्चर के थ्रू आप समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। बट हाइट एंड विड्थ को जरूर आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर इन सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन सिम्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका है 3272। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आपका जो सिम्स होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। लाइक आपका अगर देखिए इस विड्थ और हाइट का है आपका, तो आपका 30 पिंस होंगे। ठीक है, अगर आपका क्या है 42.25 का है तो आपका 72, इसीलिए ऑप्शन में आपको 3272 मेंशन किया गया। सेम इट इज, देखिए ये सिंगल आपका है, ये डबल के लिए है। तो डिम अभी आपने देखा 168 पिन का होता है,
ठीक है। तो अगर ये साइज आपका होता है एंड एसओ डिम का आपका अगर पूछते हैं तो 144 पिन इस साइज के लिए, एंड आपका क्या है एसओ डिम इस साइज के लिए आपका 72। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आप अपनी जो भी कॉपी में नोट्स बना रहे हो वहां पर इसे जरूर लिख लेना, ताकि आपको एग्जाम टाइम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर इसे कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैंने इन डिटेल सारी चीजें आपको शो की हैं, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विक रिवीजन। यहाँ पर आपका कंपोनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। एक बार आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है सिम का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल आपका। एस डी रैम डिम की अगर हम बात करते हैं सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डुबल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये डिम का फुल फॉर्म होता है। देखिए सिम का होता है सिंगल इनलाइन एंड डिम का होता है आपका डुबल इनलाइन। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। जिन्होंने भी ये आपका यहाँ पर रिप्लाई किया है कमेंट किया है वो सभी का आंसर्स करेक्ट है यहाँ पर। इनएक एडवेक एंड एटसेक एंड यूनिवेक ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप एक बार रिकैप कर सकते हो एंड जो भी आपका यहाँ पर क्विक रिवीजन है वो आप यहाँ पर शॉर्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्वेश्चंस बहुत कम थे इसलिए मैंने यहाँ पर दो टॉपिक्स आज के वीडियो के अंदर कवर किए हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हम उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 12th है उसे। विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। यानी कि एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पर कौन सा जो इनमें से आपका कौन सा वर्क है करता है दोनों यूजर्स के बीच में। तो आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आप शॉर्ट में बोल सकते हो ओएस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज द एग्जांपल फॉर ओएस। ओएस के लिए आपका यहाँ पर कौन सा एग्जांपल है। तो आप सभी को पता है कि विंडोज जो है वो आपका यहाँ पर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर है। सेम इट इज एमएस ऑफिस भी आपका एक सॉफ्टवेयर है एंड मैक्रोमीडिया भी आपका यहाँ पर क्या है एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर आपका 14th है। वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन द विंडोज। अगर हम बात करते हैं जो आपकी देखिए ये आपका विंडो बना होता है। ठीक है। विंडो की स्क्रीन पे जब आप काम करते हो अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे आप सभी को नीचे याद है टास्क बार बना होता है, जहां पर अगर आप कोई भी जो भी ऐप ओपन किए होते हो अगर उसे मिनिमाइज करते हो तो वो सारे के सारे यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टास्क बार। चीजों को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज, यानी कि एप्लीकेशन कहाँ पर पिन्ड रहते हैं विंडोज में, तो उसमें भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा टास्क बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। Which tool is in the control panel is used to adjust your computer setting to control the computer with voice commands। ध्यान रखिएगा कंट्रोल पैनल सेटिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जो आपके कंप्यूटर पे वॉइस कमांड्स को कंट्रोल करती। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही सेटिंग होती है एज ऑफ एक्सेस की, जिसके थ्रू हम अपने माइक्रोफोन्स को वॉइस कमांड्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एज ऑफ एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 16 आपका विच कंट्रोल पैनल एप्लेट्स, चाहे आप कंट्रोल पैनल एप्लेट्स बोलिए चाहे आप कंट्रोल पैनल सेटिंग्स बोलिए, गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो ऐसे कौन से आपके कंट्रोल पैनल एप्लेट्स हैं जो यहाँ पर क्या है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। यहाँ पर एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो .cpl जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड अगर आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं तो कंट्रोल पैनल फाइल्स या फिर कंट्रोल पैनल लिस्ट जो है वो आप यहाँ पर बोल सकते हो, ये इसका आपका फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या है बी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछते हैं, हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है पेस्ट में, वो कभी कभी कंट्रोल पी कर देते हैं जबकि आपका क्या होता है कंट्रोल वी होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी प्लस एंड कंट्रोल प्लस वी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोर। विंडो एक्सप्लोर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है उनका ऑर्डर्स क्या होता है, तो वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, हायरार्किकल ऑर्डर्स में होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। एंड एक बार आप यहाँ पर देख भी लीजिए कि चाहे आपका क्या है, विंडो एक्सप्लोर में अगर आप सी ड्राइव को ओपन करते हो तो इस तरह से आपका क्या है, पूरा हायरार्किकल फॉर्म होता है कि पहले आपका फर्स्ट लेवल होगा ए बी सी, उसके बाद यूजर्स, फिर उसके अंदर आपकी कुछ फाइल्स होंगी एंड उसके अंदर फिर आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये पूरा आपका क्या होता है, हायरार्किकल ऑर्डर होता है और इसी में जो आपकी फाइल्स है वो आपकी यहाँ पर शो होती है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। एंड ये आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इफ अ विंडोज नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर आपका विंडोज ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। तो देखिए उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही सेटिंग्स होती है कि आप स्टार्ट पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, वहां पर आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, वहां पर आप सिस्टम्स पर जा करके अनेबल ऑटोमेटिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्टार्ट पे जा करके सेटिंग को स्किप करके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अगर आपको सर्च बार से सर्च करना है डायरेक्टली आपका कंट्रोल पैनल, बट ये आपका पूरा एक फाइनल स्टेप होता है। सबसे पहले स्टार्ट, सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड आपका अनेबल ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो आपको यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की क्लास के ये 20 एमसीक्यूज थे। आई होप सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे एंड इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। 20 के अलावा भी हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, लाइक आपके कुछ फुल फॉर्म्स, कुछ एक्सटर्नल आपकी चीजें, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, नोट्स बराबर से प्रिपेयर करते हुए चलिए ताकि एट द लास्ट आप यहाँ पर एक छोटा सा क्विक रिवीजन जो है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नए मिले होंगे जिन्हें आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो, सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। एंड वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की क्लासेस जो है एंड अपडेशन जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, आपके कोपा एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।